आइए अब हम उस ओर जाते हैं जो भारत की एक बहुत बड़ी महाकाव्य। भारत देश में हिंदू धर्म का दो महाकाव्य है। एक है रामायण जिसके रचयिता वाल्मीकि जी, और दूसरा है महाभारत जिसकी रचना वेद व्यास है। मैं समझता हूं अगर आपको इस दुनिया में कैसे जीना है, आपकी व्यक्तित्व कैसी होनी चाहिए, और आप इस दुनिया में किस तरह के अपने कर्म को करना चाहिए, आपका काम कैसा होना चाहिए, आप अपने जीवन में कैसे आदर्श बनाना चाहते हैं, तो आप रामायण जरूर देखिए। और इस दुनिया में जो राजनीति सीखना है, आदर व्यवहार, बात करना, किस तरह की बातें अच्छी होती है, कैसे हमको बड़ों का आदर करना है, और इस समाज में रहना है तो हमको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, इसे आप महाभारत में भली भांति जान सकते हैं। कौरव पांडव सर्वविदित है कि ये दोनों जमीन के लिए, एक जमीन के राज्य की लालसा पांडव और दुर्योधन दोनों में रहा, और युद्ध जो हुआ वो सर्वव्यापी है, सब जानते हैं। तो आइए उसी से जुड़ी हुई उस महाभारत का एक महारथ कर्ण, और उस कर्ण के व्यक्तित्व को और कर्ण को और विशेष रूप से उसको अच्छे बेहतर जानने के लिए और बेहतर बताने के लिए हमारे भारत देश के बड़े कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने एक रश्मि रथी लिखी है, और उस रश्मि रथी में कर्ण के बारे में बताया है कि रश्मि रथी कर्ण किस प्रकार का योद्धा था। तो उस योद्धा का इसमें रश्मि रथी तृतीय सर्ग भाग 3 है, जिसमें कहा जाता है कि युद्ध को टालने के लिए कृष्ण जो है शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं, और हस्तिनापुर जा करके समझाते हैं कि देखो जो भी हुआ हो गया। अगर हम देखें इस महासभा जो है हस्तिनापुर में, पांडव और कौरव दोनों मिल जाएं तो इस पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। इसलिए युद्ध विकल्प नहीं है, युद्ध के अलावा भी बहुत सारे विकल्प हैं। अगर युद्ध हुआ, ये जो महारथियों का, बलशालियों का जो यहाँ पर महासागर है, इतनी भीड़ है, पता नहीं कौन किसके सौ पर रोएंगे। इसलिए मैं सभी को जो योद्धा यहाँ है उसको जीवित देखना चाहता हूँ। ऐसा कह करके आखिरी प्रयास श्री कृष्ण जी करते हैं, और मैत्री की भाषा बोलने के लिए जाते हैं, और विदुर के यहाँ रह करके वो साग भाजी खाना खाते हैं, और दुर्योधन के 56 भोग को उसने ठुकराया है। और ये तो मैं नहीं कह सकता ये लीला क्या है श्री कृष्ण जी का, कि वहां जाकर के अपना स्वरूप भी दिखाया है। स्वरूप दिखाया है, कहने का है कि वहां पर जाकर के अपने चतुर्भुज रूप नारायण के रूप में देखा, और नारायण के रूप में जाकर के उसने विदुर, भीष्म पितामह को अपना, और द्रोणाचार्य को अपना विस्तार रूप दिखाया है। तो आइए उसी से जुड़ी हुई हम एक शांति दूत का रामधारी सिंह दिनकर जी का ये कविता रश्मि रथी तृतीय सर्ग भाग 3। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए, दो न्याय तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ही मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले,
जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल मुझ में लय है, संसार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संहार झूलता है, मुझ में विंध्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वृक्ष भुज परिधि बंद को घेरे हैं, मैं नाक मेरू पग मेरे हैं, दीप्त जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। देखो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, सतकोटि सूर्य सतकोटि चंद्र सतकोटि सरित सर सिंधु मंत्र सतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश सतकोटि विष्णु जलपति धनेश सतकोटि रुद्र सतकोटि काल सतकोटि दंडधर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साथ इन्हें, हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूलोक अतल पताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से फटी हुई भूमि है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाता है, फिर लौट मुझे में आता है। जिह्वा में कटती ज्वाल सघन, सांसों में पाता जन्म पवन, मुड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन पहले तो बांध अनंत गगन, सोने को साध न सकता है वह मुझे कब बांध सकता है। हित वचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य नहीं पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र बरस निकर बरसी, भू पर बरछी प्रखर, फण से स्नान कर डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, भाई पर भाई टूटेंगे, इस बाण बूंद के छूटेंगे, व्यास श्रृंगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे। आखिर तो गुस्साई होगा, हिंसा का परदाई होगा। थी सभासन सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल दो नर ना खाते थे, भीष्म विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे, जय 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 जय।